हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। आज हम लोग टाइप ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ा। वो कैसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो आज हम लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। दैट इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो कितना टाइप का होता है? वो 2 टाइप्स का होता है। यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन is of 2 टाइप्स। ओके, तो पहला टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, तो ये 2 टाइप्स का होता है। इसमें जो पहला जो टाइप है इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, और दूसरा जो डिस्टॉर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो जो स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है ये किन मॉलिक्यूल्स में होता है? अगर मॉलिक्यूल्स में हम लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रिडिक्ट करते हैं और उस कॉम्प्लेक्स का एक्सरे डिफ्रैक्शन करके भी ये देखते हैं कि उस मॉलिक्यूल में या उस कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड लेंथ डिफरेंसेस हों, तब हम उसको स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहते हैं। दैट इज स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। John Taylor distortion is predicted and complex also have bond length differences। That is, इसमें जो प्रिडिक्ट करेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और एक्सरे करने के बाद मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट बॉन्ड लेंथ के लिगेंड्स होंगे। ओके, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है कि इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में रूम टेम्परेचर पे जब एक्सरे क्रिस्टल किया जाता है तो कॉम्प्लेक्स के सारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वल पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि उसमें डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में प्रिडिक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल D9 कॉन्फ़िगरेशन अगर है कॉम्प्लेक्स में, तो D9 कॉम्प्लेक्सेस में ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होने के बाद जो मॉलिक्यूल है उसमें जॉन टेलर इलॉन्गेशन भी होगा। जॉन टेलर इलॉन्गेशन होगा। दैट इज 2 टाइप्स के बॉन्ड्स हैं, 2 लॉन्ग और 4 जो बॉन्ड हैं वो शॉर्ट हैं। यहाँ पे जब 2 बॉन्ड लॉन्गर है, दैट इज जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो dz² ऑर्बिटल में इंटर करता है। तो यहाँ पे ये कौन सा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है? इसको हम लोग स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोलेंगे। स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड जो है वो लॉन्ग है और 4 बॉन्ड जो है वो शॉर्ट है। डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है कि यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हम प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता। दैट इज इफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज प्रिडिक्टेड बट कॉम्प्लेक्स does not show bond length differences at room temperature। ये ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, मानते हैं कि अगर D9 कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें जो 9th इलेक्ट्रॉन थी, ये मान लीजिए dz² ऑर्बिटल है और ये कौन सी है dx² एंड -y² ऑर्बिटल। अगर जो इलेक्ट्रॉन है 9th इलेक्ट्रॉन dz² ऑर्बिटल में जाता है और इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है बिटवीन dz² ऑर्बिटल एंड x² -y² ऑर्बिटल, तो इस केस में क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इतनी हाई एनर्जी होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये जंप करता रहता है
dz स्क्वायर ऑर्बिटल और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के बीच में ये जंप करता रहता है। तो ये जंपिंग इतनी फास्टर होती है कि यहाँ पे जो सारे के सारे जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। इस जंपिंग की वजह से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो पहले इलॉन्गेशन करेगा, फिर कंप्रेस करेगा, फिर ऐसे मॉलिक्यूल क्या करता है, दो बॉन्ड जो है वो ऊपर से कंप्रेस होंगे, फिर चार बॉन्ड बड़े हो जाएंगे, फिर ये कंप्रेस होंगे, फिर लॉन्ग होंगे। तो ऐसे यहाँ पे कंप्रेशन होता रहता है। इस केस में क्या होता है कि दैट इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन द इलॉन्गेशन एंड कंप्रेशन। यहाँ पे ये इलॉन्गेशन हुआ, इलॉन्गेशन है। इसके बाद क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है बिटवीन द कंप्रेशन एंड इलॉन्गेशन। यहाँ पे दूसरा जो ज्योमेट्री होती है वो कंप्रेशन हो जाता है। तो जब ये जो इलेक्ट्रॉन है, 9th इलेक्ट्रॉन, वो dz स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जंपिंग करता रहता है, इस वजह से इलॉन्गेशन और कंप्रेशन के बीच में भी ज्योमेट्री इंटरचेंज होती रहती है। दैट इज ये है इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन एंड यहाँ पे कंप्रेशन होती है। तो रूम टेम्परेचर पे जब इसका एक्सरे किया जाता है तो सारे के सारे बॉन्ड जो है एवरेजिंग हो जाती है और सारे बॉन्ड इक्वल लेंथ के दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, टेम्परेचर कब जब डाउन किया जाएगा, जब टेम्परेचर डाउन करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है dz स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में मूवमेंट ये स्लो हो जाएगा। और एट ए टाइम जब बहुत लो टेम्परेचर होगा तो ये क्या होगा कि कोई एक ज्योमेट्री जो फ्रोजन आउट हो जाएगी। दैट इज यहाँ पे जब टेम्परेचर डाउन करते हैं तो ये दोनों ज्योमेट्री जो है वो हमें मिलती है। दैट इज दो टाइप के क्रिस्टल आपको मिलेंगे, जिसमें एक इलॉन्गेटेड ज्योमेट्री होगी और दूसरी कैसी होगी, कंप्रेस्ड ज्योमेट्री होगी। तो इसका मतलब होता है कि दैट एट लो टेम्परेचर two geometries are frozen out। दैट इज एक इलॉन्गेटेड ज्योमेट्री मिलेगी और एक आपको कंप्रेस्ड ज्योमेट्री मिलेगी। तो जब हम रूम टेम्परेचर पे सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रहे हैं और टेम्परेचर डाउन करने के बाद टू टाइप्स की ज्योमेट्री मिले आपको, दैट इज एक इलॉन्गेशन मिले, इलॉन्गेटेड ज्योमेट्री, और दूसरी ज्योमेट्री कंप्रेस्ड ज्योमेट्री मिले, तो उस केस में डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो कि सिर्फ डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है। वो कौन सा है, CuNO2 6 कॉम्प्लेक्स। ये जो है ये डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है, डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और इसको छोड़ के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अभी तक के हम लोगों ने स्टडी किए वो सारे के सारे स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ही शो करते हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज और याद करने वाली होगी कि जो जॉन टेलर कंप्रेशन है वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स में होता है। दैट इज फॉर एग्जांपल TiH2O होल 6 3 एंड TiCl6 3 ये दो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं टाइटेनियम के जिसमें D1 कॉन्फ़िगरेशन है, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में D1 कॉन्फ़िगरेशन है, इसी में केवल जॉन टेलर कंप्रेशन देखने को मिलता है, जॉन टेलर कंप्रेशन। और जितने भी अदर मॉलिक्यूल्स हैं उन सब में क्या होता है, जॉन टेलर इलॉन्गेशन ही होता है। तो ऑलवेज only the D1 configuration show the John Taylor compression and other complexes show the John Taylor elongation। okay? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।